लेकिन आज इस कन्वेंशन का मजमून है यीशु ज़मीन पर क्यों आया। ये सबको पता है यीशु जमीन पर आया। यीशु एक कुंवारी से पैदा हुआ, मेरे और आपके गुनाहों के बदले कुर्बान हुआ, जान दी, सलीब पर मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो मेरे लिए आया। सब ये जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा और बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें हैं जिनको जानना हर मसीही के लिए जरूरी है। उसको पता हो कि यीशु ज़मीन पर क्यों आया। हम सभी खुदा के कलाम में से इस बात को जानेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम यानी यीशु खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। सब चीजें उसी के वसीला से बनी है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके वसीला के बगैर ना बनी हो। नबूवतें, कलाम, गवाहियां, पेशनगोइयां, ये सब हमें बताती हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि यीशु है। और अभी जो हवाला पढ़ा यूहन्ना की इंजील पहले बाब में, यीशु इब्तिदा से ही बाप के साथ है, वो खुद खुदा है। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह जो बाप का इकलौता बेटा है और बाप की गोद में था। कहां पर था? बाप की गोद में था। यूहन्ना कहता है वो आने वाला है, उसकी वो गवाही दे रहा है। मैं और आप भी उसके गवाह हैं कि वो आज से 2022 साल पहले जमीन पर उतरा, जमीन पर आया। यकीन जाने कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है हमारे बाप आदम पर। मुझे आज तक नहीं आया। कहते हैं ना वो गुनाह करता, ना हम मुसीबत में पड़ते, ना यीशु जमीन पर आता, ना कोड़ों की मार खाता, ना मसलूब होता। ये हमें तो आदम ने मुसीबत में डाल दिया। यकीन जाने मैं अपने बाप आदम का बड़ा शुक्रगुजार कि उसने गुनाह किया। अगर वो गुनाह ना करता तो हम कभी भी यीशु को ना जान पाते जो बाप की गोद में था। हालेलुया। वो जो बाप की गोद में था, जमीन पर आना जरूरी हो गया उसका। उसका क्यों जमीन पर आना जरूरी हो गया? बाइबल मुकद्दस हमें दो आदम के बारे में बताती है, एक पहला आदम और एक दूसरा आदम। पहला आदम जिसको मिट्टी से बनाया गया, जिसके नथनों में जिंदगी का दम फूका तो वो जीती जान हो गया। पहला आदम जो मिट्टी से बना, नाफरमान, जिसने नाफरमानी का गुनाह किया। और यही वो पहला आदम था जो गुनाह को दुनिया में लाया, नाफरमानी के बायस। और उसके गुनाह ने इंसान को खुदा से जुदा कर दिया। पहला आदम जो मिट्टी से बना, नाफरमान,
गुनहगार, सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए। दूसरा आदम जमीन से नहीं, दस्त से नहीं, मट्टी से नहीं, आसमानी है जो सब चीजों के वजूद में आने से पहले मौजूद है। हालेलुया। दूसरा आदम आसमानी है, पहला आदम जमीनी नाफरमान गुनाह आलूदा जिसकी सरिश्त में गुनाह है। दूसरा आदम आसमानी है, जमीनी नहीं, जिसकी जात में कोई गुनाह नहीं है, बेगुनाह है। पहला आदम नाफरमान, दूसरा आदम जिसको जमीन पर आना जरूरी हो गया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओबीडियंस, फरमाबरदारी का पक्का नमूना। वो जमीनी नहीं, वो आसमानी है, वो आसमान से उतरा है और वफादारी कर रहा है। बाप की वफादारी लिखा है, बावजूद बेटा होने के दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी। खादमों सीखी, बोले दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी। कितने लोग सीख रहे हैं फरमाबरदारी? जरा अपने हाथ ऊपर करें। क्या आप सीख रहे हैं? नो, नो। उसने सीखी और उसकी वजह थी। उसने फरमाबरदारी इसलिए सीखी, हम सब तो सीखे सिखाए हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे कलाम सुना रहे हैं, मैं हैरान होता हूं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीखे सिखाए हैं। जो पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, जो रटाया जाता है, छोटा बड़े की बोली बोल रहा है। रसूल कहता, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की सी तरह बोलता था, बच्चा बड़ा की तरह बोलता है। तो इट्स मीन सीखे सिखाए हैं। कई कहते हैं किसने सिखाया, दूसरा कहता है ये सीखा सिखाया है। लेकिन जीसस सीखा सिखाया नहीं था। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पहला आदम जमीन से था, सारा कुछ किया, सब आता उसको परफेक्ट। लेकिन दूसरा आदम आसमानी है, उसको ये कुछ नहीं आता जो कुछ हमने सीखा हुआ है, बिल्कुल नहीं जानता। वो जो गुनाह से मुबर्रा था, वो जो गुनाह से नावाकिफ था, फरमाबरदारी सीख रहा है। ओबीडियंस। बाप गवाही दे रहा है, आसमान खुल गया और आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। इसकी क्योंकि ये क्या है? फरमाबरदार है। ये क्या है? ओबीडियंट, डिसोबीडियंट नहीं है, पहले आदम की तरह नहीं है जिसको कहा सब फल, तमाम दरख्तों के फल तू खा सकता है, लेकिन इस दरख्त का फल ना खाना। पर उसने उस फल को, अरे इतने दरख्त हैं, अरे आदम तू रोजाना तमाम दरख्तों के फल खाता है, अरे अगर एक दरख्त का फल नहीं खाएगा तो क्या हो गया? कहते न हो सब फल खाते हैं पर इसका मना किया है, तो इसमें क्या ऐसी बुराई है? छुओ इसको, खाओ, आंखें खुल जाएंगी, समझदार हो जाओगे। खाओ। फल लिया और खाया और नाफरमानी की। इब्लीस ने यीशु को पल भर में दुनिया की सारी शान शौकत दिखाई, लेकिन यीशु अपने ट्रैक से नहीं उतरा। ऑफर क्या कुछ नहीं दिखाया, अरे उसको तो एक फल दिखाया,
और वो डामाडोल हो गया, गुनाह में पड़ गया। इसको तो कितना कुछ दिखा रहा है, और उससे कहा नो। जीसस ने क्या कहा उसको? नो, नहीं, नहीं चाहिए। दुनिया ले रहा है जीसस को। आज लोगों को दुनिया चाहिए, प्राडो, रुपया, पैसा, कारोबार। चर्च नहीं चाहिए, कलाम नहीं चाहिए, निजात नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, दुनिया चाहिए। लेकिन दूसरा आदम जो आसमानी है वो दुनिया को पसंद नहीं कर रहा, उसको दुनिया नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? बाप की फरमाबरदारी चाहिए, उसको बाप की रफाकत चाहिए, उसको बाप की कुर्बत चाहिए, उसको अपना बाप चाहिए जिसके साथ वो शुरू से रह रहा है। इब्तिदा में कलाम था, जीसस था, और वही जमीन पर आया, और अब भी उसको बाप चाहिए, बाप की रफाकत चाहिए, वो जलाल चाहिए। पहले को जलाल में रखा और वो जलाल से बाहर निकल गया। अब दूसरा जलाल से बाहर आया है, लेकिन लाइक किसको कर रहा है? जलाल को, ना कि दुनिया को। पहला दुनिया को पसंद कर रहा है, दूसरा जलाल को पसंद कर रहा है। यीशु जमीन पर क्यों आया? किसी ने कहा, बताइए, खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु को हमारे गुनाहों की सजा दी, वो हमारे गुनाहों की खातिर मर गया। खुदा ने उसको क्यों सजा दी, जबकि आज भी इंसान वही काम कर रहा है जिसके बदले यीशु मसीह हुआ, और जिसकी खातिर, जिसके बदले खुदा ने अपने बेटे यीशु को हमारे गुनाहों की सजा दी। वाई? क्यों ऐसा किया बाप ने? बाप ने हमारे गुनाहों की सजा उसको दी। हम आज भी उसी तरह से बदनी जिस्मानी जिंदगी अक्सर गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। यीशु को उसने क्यों हमारे गुनाहों की सजा दी? वो हमारे बदले कुर्बान होने आया। यूहन्ना की इंजील 17वां फरमाबरदारी कर रहा है बाप की, और कह रहा है, बाप मुझे उसी तरह जलाली बना दे जैसा दुनिया के बेशतर से मैं तुझ में जलाल रखता था। ये आदम जो आसमानी है, करंथियों के खत 15 बाब के मुताबिक उसकी गालिबन 47वीं आयत है। पहला जो आदम आया उसके जरिया से मौत आई, और जो दूसरा आदम जीसस आया वो जिंदगी का रूह है, वो जिंदगी लेकर आया है। पहला मौत लेकर आया है, दूसरा जिंदगी लेकर आया है। यीशु कह रहा है, मुझे जलाली बना दे, और वो जलाल में ही रहना चाहता है, वो जलाल को ही पसंद करता है, क्योंकि जलाल से निकल कर आ रहा है। पहले को भी जलाल में रखा है, लेकिन उसने शायद जलाल को, उस भेद को समझा नहीं है। आज दुखों में, मुसीबतों में है, लेकिन यीशु इंसान बना। यीशु का जमीन पर आने का मकसद था कि वो इंसान बनकर इंसान का फिदिया दे, क्योंकि गुनाह 2 टांगों वाला करता था और कुर्बानी 4 टांगों वाले जानवर की दी जाती थी। गुनाह इंसान करे 2 टांगों वाला, और कुर्बानी किसकी दी जाए? 4 टांगों वाले जानवर की। लेकिन शरीयत कमजोर थी। शरीयत क्या थी? इसलिए यूहन्ना यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहता है, देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। खुदा का बर्रा। आदम 2 टांगों वाला था, मेरी और आपकी कितनी टांगे हैं? 2 टांगों वाला आदम जिसने गुनाह किया, और 2 टांगों वाला इब्ने आदम, दूसरा आदम आसमानी और रूहानी जमीन पर आया इस आदम का फिदिया देने के लिए। मुकाशवा 5 बाब लिखा है, जमीन पर कोई आदमी उस किताब की मारों को खोलने के लायक ना निकला, तो मैं जार जार
और मुझे कहा किसी बुजुर्ग ने, मत रो, क्योंकि यहूदा के कबीले का बब्बर यीशु इन मोहरों को खोलने के लायक है। हालेलुया। और दूसरा आदम जो आसमान से आया कहता है, मैं ऊपर से आया हूं, तुम नीचे के हो। मैं ऊपर की कहता हूं और तुम नीचे की जमीनी बातें कहते हो। वो आया, लिखा है किताब के वर्कों में मेरी बाबत लिखा है। वो आया, सब्स्टिट्यूशनल डेथ, हमारी बदले हमारा इवजी बना, हमारी मौत को अपनी मौत उसने बनाया, वो इंसान बना। तीमुथियुस के खत में लिखा है, वो हमारा दरमियानी है। क्या है वो? इंसान और खुदा का दरमियानी। वाहिद यीशु है इस पूरी कायनात में जो वाहिद इकलौता सालसी है, ज़ामिन है। उसके अलावा किसी की भी जमानत, किसी की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवाही है, खुदा की नजर में जो अगर हमें कोई मकबूल कर सकता है तो वो यीशु है। और किसी की भी वो सालसी को कबूल नहीं करता, क्योंकि सबने गुनाह किया। एक वाहिद यीशु है जो खड़ा होकर कहता है, तुम में ऐसा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। वो जमीन पर आया, कामिल फरमा बरदारी का जिंदा जागता सबूत। लोग कहते हैं हमसे भी वफादारी होती, पाशा हम कमजोर हैं, हम जो भलाई करना चाहते वो होती नहीं है, और जो बुराई नहीं करना चाहते वो हो जाती है। वेरी नाइस। कलाम को बखूबी आप इस्तेमाल करते हैं। अगर झूठ बोलना हो तो लिखा है, वो अगर मेरे झूठ बोलने से भलाई पैदा होती है तो क्यों ना झूठ बोलूं। सारे रोमियो के खाचों वाले रटे ने। क्या झूठ बोले? क्या गुनाह करें? जिस्म कमजोर है, हम तो कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते। पादरी साहब, आदम ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। नो, अगर किसी ने आपको जलाल से निकाल दिया है, अगर कोई मौत का सबब बना है, अगर कोई आपके लिए लानत का सबब बना है, अगर कोई आपको खुदा की हुजूरी और जलाल से बाहर निकालने का सबब बना है, तो अरे एक वो भी तो है जो आपको जलाल में ले जाने के लिए आया। अरे क्यों नहीं जलाल में जाने के लिए तैयार होते? क्यों नहीं उस हमेशा की जिंदगी को कबूल करने के लिए तैयार होते? बाइबल बताती है, जीसस इज फुली ह्यूमन। यीशु एक कंप्लीट इंसान है। कई बातें आपको बड़ी अजीब लगेंगी, लेकिन कलाम बताता है। आप पढ़िएगा और रूल कुछ से रहनुमाई लीजिएगा, आप उस पॉइंट पर, उस नुक्ते पर पहुंच जाएंगे जिसके बारे में शायद आपके ज़हन, दिलो दिमाग में कुछ चीजें क्लिक करें और आप फौरी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत प्रीचिंग हो रही है। जीसस इज फुली ह्यूमन। अगर वो मुकम्मल इंसान न होता तो मेरा और आपका फिदिया नहीं हो सकता था, एक्सेप्टेबल नहीं था। जरूरी था कि अगर यीशु मेरे और आपके सब्स्टिट्यूशनल डेथ को ले रहा है, अगर वो मेरे और आपका इवजी बन रहा है, अगर वो मेरे और आपके बदले में मरने को आया है, या वो मेरी और आपकी मौत को गले लगा चुका है, मेरे और आपकी खातिर मरेगा, तो उसका इंसान होना जरूरी है। कोई उन मोरों को खोलने के लायक ना था। इतना वक्त नहीं है कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं। वो तोमार जिसको 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था, सरेबा मोहर था, उसको खोलने वाला उन शराइत पर जो तोमार के बाहर लिखी हैं पूरा उतरना चाहिए। क्वालिफाइड हो, क्वालिफाइड करे इस चीज को। ये ना हो कि अहल ही ना हो उस चीज का। उस तोमार के अंदर मिरास के खोए जाने के बारे में लिखा है, और तोमार को बंद करने के बाद ऊपर जो शराइत लिखी है वो ये लिखी है कि इस मोरों को कौन खोल सकता है।
वो कराबती हो, किसी का मकरूज ना हो, ऐसी शराइत उस पर लिखी है। जरूरी था कि यीशु इंसान का फिदिया देने के लिए यीशु का भी इंसान होना जरूरी था। और लिखा है वो इब्तिदा में बाप के साथ था, बाप की गोद में था। बाइबल बयान करती है, बताती है। पौलुस कहता है कि वो इंसान है, फुली ह्यूमन। जीसस इज फुली गॉड एंड फुली ह्यूमन। वो 100% खुदा है और 100% इंसान है। तभी मेरा और आपका फिदिया दिया गया है, तभी हमारी कीमत अदा की गई है, तभी ही खुदा ने उसके ब्लड को कबूल किया जिससे मेरी और आपकी मखलसी हुई है। खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान है और कामिल खुदा है। ये बात बहुत से लोग समझते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए इस बात को समझना नामुमकिन है, लेकिन खुदा के लिए नहीं। खुदा समझता है कि वो इंसान भी है और खुदा भी है। लिखा खुदा को किसी ने नहीं देखा, यीशु ने आकर ये जाहिर किया है, क्योंकि वो बाप की गोद में था। वो इंसान भी है, वो खुदा भी है। वो इसलिए जमीन पर आया। मैं हवाला जाता आपको नहीं दे रहा, आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, स्पेशली खादम सारे जानते हैं। पहला ग्रंथियों 15 बाब में ये सारा लिखा हुआ है कि जिस्म फना की हालत में मरता है, बोया जाता है, और बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और इज्जत की हालत में जलाल पाता है। यीशु जमीन पर आया है क्योंकि खुदा वादे करता आया है हमेशा, और जितने वादे खुदा ने आसमान से हमारे साथ किए, यीशु जिस्म लेकर दुनिया में आया और उसने उन तमाम वादों को पूरा किया। हालेलुया। उन तमाम पेशेंगोइयों को पूरा किया जो नबियों की मार्फत कही गई थी। 300 प्रोफेसीज, 300 नबूवतें, पेशेंगोइयां ऐसी हैं पुराने अहदनामा में जो यीशु के मुतालिक हैं, और यीशु ने उन 300 नबूवतों को, पेशेंगोइयों को पूरा किया, जिनमें सरे फहरिस्त या जो अव्वल दर्जे पर हैं वो यीशु की मसलूबियत से रेलेवेंट है, जिसमें उसका कांटों का ताज पहनना, कोड़ों की मार खाना, शहीद पर जाना, और उसके जो हाथ और पांव में कील ठोकना है उसकी हड्डी तक न तोड़ी जाएगी, उसके चोगे पर, कुर्ते पर खुर्रा डाला जाएगा। और लिखा है वो जो मेरे साथ खाता है, वो मेरी थाली में जो खाता है वही लात मारेगा। एक एक पेशेंगोई यीशु मसीह ने आकर पूरी की है। एक एक प्रॉमिस को जीसस ने आकर पूरा किया है। अब आप जान गए कि यीशु जमीन पर क्यों आया। हेलो, जान गए? यीशु जमीन पर बाप की, खुदा की कही हुई एक एक बात को, एक एक वादे को पूरा करने के लिए इस जिस्म में आया। वो मर गया, उसकी मौत के बारे में लिखा है, उसके जी उठने के बारे में लिखा है, उसके साउथ फरमाने के बारे में लिखा है। तमाम बातों को यीशु ने जमीन पर जिस्म में आकर एक एक वादे को पूरा किया है। और ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा की मोहब्बत है इंसान के साथ। वो बताने आया कि खुदा आपसे कितना प्यार करता है। बाद में लोगों को यही गिला होता है खुदा हमसे प्यार नहीं करता। कितनों को पता है खुदा आपसे प्यार करता है? हालेलुया। हालेविच कई ऐसे ने उनको ही नहीं पता, आज भी नहीं पता लगा। अगर आपको पता है कि यीशु आपसे प्यार करता तो अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं, लहराएं, जरा जोरदार तालियां उस यीशु के लिए बजा दें जो आपसे प्यार करता है।
यीशु जमीन पर इसलिए आया ताकि वो आपको जलाल में लेकर जाए। कहां पर लेकर जाए? पहला आदम जो जमीन से लिया गया, मिट्टी से बनाया गया। दूसरा आदम वो भी इंसान है, यीशु। किसके इमेज पर है हम? किसकी सूरत पर बने? यीशु। एक राइटर कहता है जब खुदा इंसान को बना रहा था तो उसने अपने बेटे को सामने रखा और उसकी सूरत पर हमें बनाया। हम यीशु की सूरत, यीशु की ईमानिंद है। ये बाइबल बयान करती है ग्रंथियों के खत में लिखा 15 बाब में, यीशु इस बदन में मर गया शरीर पर, लेकिन जब जी उठा तब कौन सा बदन था? जलाली। आप जीसस के इमेज पर, सेम लाइक जीसस आप बनाए गए हैं। उस आदम की तरह ये आदम जो मिट्टी से लिया गया, बनाया गया, जैसे वो आदम जो मेरी और आपकी मौत मर गया, जीसस जमीन पर जब जिस्म लेकर आया तो उसने मुझे और आपको रिप्रेजेंट किया है। उसने इंसान की नुमाइंदगी की है। उसने मुझे और आपको जाहिर किया है कि ये मैं नहीं, ये आप है। और हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए और वो मसलूब हो गया, क्योंकि खुदा मर नहीं सकता। पतरस कहता है तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, यानी खुदा जिंदा है, वो मर नहीं सकता, तू भी वही है और तू भी मर नहीं सकता। लेकिन जीसस ने कहा कि मुझे तुम सबकी खातिर मरना जरूर है, क्योंकि मैं तू बनकर आया हूं, यानी आप, मैं और आप जो सारे इंसान हैं, मैं आया हूं ताकि तुझे गुनाह से छुड़ा लूं, मौत से छुड़ा लूं, तुझे जलाल से निकल चुका है, दोबारा तुझे जलाल में लेकर जाऊं। यीशु मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन जब जी उठा तो उसका बदन कैसा था? जलाली। जब हम भी मर जाएंगे तो हमारे बदन कैसे होंगे? जलाली। यूहन्ना कहता मैं ये नहीं जानता कि उस वक्त हम क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जानता हूं जैसा उसको देखेंगे हम भी वैसे ही होंगे। अगर वो मुझे और आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मर गया, कब्र में रखा गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन अगर उसका बदन जलाली हो गया तो मेरा और आपका बदन भी जलाली हो जाएगा। हालेलुया। उसने हमें यकीन दिलाया है, जिस्म में आकर उसने प्रूफ किया है कि उसका बदन बदल सकता है, तो मेरा और आपका बदन भी जलाली हो सकता है। यीशु के जमीन पर आने के मकसद को जानते हैं? समझ गए हैं? और समझावा, समझ गए हैं? अगर समझ गए तो जोरदार ताली बजाएं। इतने काम मच जाएगा, ये नहीं समझे तो समझ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ गए, खुदा का शुक्र हो। कितने ऐसे लोग हैं जो आज तक अपने गुनाह में जिंदगी गुजार रहे और तौबा करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे तो आपके बदन तब्दील नहीं होंगे। रोमियो 5 बाब 18 आयत लिखा है, एक आदमी मौत लाया और एक आदमी के सबब से जिंदगी आई। 18वीं आयत में जो इंग्लिश वर्ड यूज हुआ है, वहां पर वर्ड यूज हुआ है द फ्री गिफ्ट came to all men, यानी फ्री गिफ्ट आसमान से हर इंसान के लिए आया। हम समझते क्रिसमस मनाते हैं, सेंटा क्लॉज और तमाम जो गिफ्ट और थैंक्सगिविंग है, हम इन तोहफे तोहफे को समझते हैं, दैट इज गिफ्ट। नो, गिफ्ट है जीसस की लाइफ, इटर्नल लाइफ, अबंडेंटली, कसरत के साथ जो उसने जिंदगी हमें दी है। कि लिखा है चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। कसरत की जिंदगी, दिस इज गिफ्ट फॉर यू। ये आप सबके लिए तोहफा है, गिफ्ट है। अगर आप इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका बदन जलाली नहीं बनेगा। अगर आप आज इस गिफ्ट को रिसीव कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, उसकी मोहब्बत को कबूल कर लेंगे, यीशु को निजात दहिंदा मान लेंगे, तो ये गिफ्ट आपके लिए हमेशा की जिंदगी है। कितने लोग हैं जिन्होंने तौबा नहीं की और आज तौबा करके इस हमेशा की जिंदगी को बतौर तोहफा हासिल करना चाहते हैं? अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं जो आज तौबा करना चाहते हैं। जिसने हाथ खड़ा किया है, मेरी दरखास्त है अपनी जगह पर खड़ा हो जाए ताकि हम उसके लिए दुआ करें।
लिखा है कि अगर एक आदमी भी जमीन पर तौबा करे तो खुदा लाखों फरिश्तों के सामने खुशी मनाता है। मेरी बहन जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, आप दिलेरी के साथ खड़े हैं। ये जिंदगी जो यीशु ने आपको दी है गिफ्ट है। अगर गिफ्ट लेना है अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाएं। ये मेरी बहन पीछे बैठी है, आपने हाथ बुलंद किया था। आप इंसानों से ना डरें। इंसान आपको आसमान की बादशाही में नहीं लेकर जाएंगे। ओनली जीसस, यीशु ही वो वाहिद जरिया है, यीशु ही वो इकलौता है, यीशु ही वो हस्ती है जो आपको आसमान की बादशाही में लेकर जा सकती है।